हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी वीडियो किस बारे में होने वाली है। ठीक है, टॉपिक आप समझ चुके हैं अब तक। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो बटन है साइड में, ठीक है, उसके बराबर में उसको ऑल करके ऑल वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दें। ठीक, उसको भी प्रेस कर दें, तभी ऑन होगा। तो देखिए, हम बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ नाउन, इसमें बात की जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक सिंपल डेफिनीशन। तो आपको पता होगा कि डेफिनीशन ऑफ नाउन जो होता है क्या है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसको। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, पशु, स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं, है ना। किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ों के नाम को हम नाउन बोलते हैं, इसम बोलते हैं उर्दू में। तो आपको पता होगा, मान लीजिए कि अब सिंपल वे में, सबसे सिंपल मैं आपको बता दूं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये वाला आप याद रखना हमेशा, आपको हमेशा काम आएगा। ठीक, तो कुछ इसके फॉर्म्स हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नाउन में आपको बता दिया मैंने। उसके बाद कुछ फॉर्म्स हैं, तो फॉर्म्स मैं आपको बता दूं, उस पर भी बात करूंगा मैं। ठीक है, और नाउन किस तरह से, कैसे, मतलब अलग अलग फॉर्म्स किस तरह से हैं, कितने हैं, कौन कौन हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे चीज़ें जो है अच्छे से नाउन के बारे में आप समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे कि राहुल, सीता, बॉय, प्लेयर, सिस्टर, हैन, टाइगर, फिश, क्रो, हॉर्स, डियर, फ्लाई, फ्रॉग, इंडिया, जापान, नेपाल। ठीक है, चाइना, दिल्ली, स्टेट, कंट्री, शॉप, चर्च, क्लासरूम, बस, पेंसिल, कप, कोट, बॉक्स, बाइसिकल, पेन, एक्सेट्रा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको डियर ये पता चलता है कि वो सभी वर्ड्स जिससे हम उस वर्ड को अपनी ज़बान से, अपने मुंह से बोलकर उसको पुकारते हैं, है ना, या उसको याद करते हैं। ठीक है, बस उसी को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए। अब इसकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैटेगरीज की जब बात की जाएगी इसमें, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए कितने हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से 5 हैं। जैसे कि पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चौथा है मटीरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप पकड़ नहीं सकते, है ना, हाथ में उठा नहीं सकते। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से बात की जाएगी, अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या है। तो हम बात करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक, यानी जिसमें भाव व्यक्त करें। ठीक, जज्बात के बारे में बात की जाए जिसमें। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आ गया है ये प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नाम पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे कि किसी का नाम अब्दुल है, TOM, टॉम। किसी का नाम सीता है, या किसी बड़े शहर का नाम दुबई है, किसी कंट्री का नाम नेपाल है, किसी शहर का नाम मुंबई है। नोकिया मोबाइल, है ना, सैमसंग भी होता है, और भी दूसरे मोबाइल होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि किसी लड़के का नाम अब्दुल है, तो इसमें लड़का कॉमन हो गया, अब्दुल कोई ख़ास नाम हो गया। ठीक है, लड़का सभी जितने भी और भी हज़ारों लाखों नाम हैं, है ना, लड़कों के, लेकिन लड़का अगर हम कहते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, सीता, यानी अगर हम कोई कहते हैं कि वहाँ लड़की खड़ी है ना, लेकिन हमने कहा कि वो सीता है, वहाँ जो लड़की खड़ी है वो सीता है। अब सीता क्या हो जाएगा, एक ख़ास नाम हो जाएगा। ख़ास नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने कहा एक बड़ा शहर है ना, जहाँ बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं। ठीक, तो मान लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग एक बड़े शहर में, जिसको हम दुबई बोलते हैं। तो बड़े शहर तो बहुत सारे हैं, हांगकांग भी है। ठीक है, और तुम्हारा USA में न्यूयॉर्क भी है। ठीक, बहुत जगह है, मुंबई में भी है। लेकिन आप देखेंगे कि दुबई एक नाम कहने से एक ख़ास शहर का नाम आ गया। ठीक, उसके बाद नेपाल, है ना, हिमालय है यहाँ पे। ठीक है, हिमालय इंडिया में भी है, कई जगह है। तो नेपाल हमने एक
ख़ास कंट्री का नाम ले लिया। अगर हम कहते हैं कंट्री, मैं कंट्री वाइज में जो है घूमता रहता हूँ। लेकिन अब मैं कहूँगा कि एक ख़ास जगह से आया हूँ। अभी मान लो कोई कहता है कि मैं नेपाल से घूम के आया हूँ। अब नेपाल एक कंट्री तो है, लेकिन एक ख़ास जगह, एक हमने ख़ास नाम ले लिया कि मैं नेपाल से आया हूँ, ठीक है। इसी तरीके से शहर तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन एक मुंबई नाम लेने से एक ख़ास शहर का नाम, उसका जो है हमें एक आइडिया मिल गया कि ये किस तरफ है, इसके बराबर में क्या क्या है, सब चीज़ें आइडिया मिल गई। ख़ास मुंबई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और ये किनारे में है, ठीक है, जहाँ पे समंदर है, ये सब चीज़ें। नोकिया मोबाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हम नाम ले लिया नोकिया मोबाइल, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई ख़ास नाम लेने से, कोई भी नाउन तो बहुत सारे हैं, तो ये सब नाम जो थे ये ख़ास नाम हो गए, है ना। तो ख़ास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। तो आपने क्या देखा कि एक प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर का मतलब होता है ख़ास। पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, है ना। कोई भी ख़ास नाम किसी शख्स का, किसी जानवर का, या किसी जगह का, या किसी चीज़ का, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, उस ख़ास नाम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो दूसरी स्लाइड आपके सामने, दूसरा वाला जो पार्ट्स आपने देखा था, ठीक है, 5 में से, तो ये है कॉमन नाउन। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए नाउन तो इसमें एक सेंटेंस लेते हैं हम, पहला वाला, अब्दुल इज़ ए बॉय। यहाँ पे इस सेंटेंस में दो नाम, ठीक है, दो नाम यानी दो नाउन है। नाम या नाउन एक ही बात है। अब्दुल एक नाम है ना, ये भी नाउन है अब्दुल भी। बॉय भी एक नाउन है या नाम है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि अब्दुल एक लड़का है, ठीक है। लड़के तो वैसे बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन यहाँ पे अब्दुल नाम लेने से क्या हो गया है कि एक ख़ास शख्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है। उसकी हमारे जहन में एक तस्वीर बन जाती है, उसके बारे में बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं जिसको हम जान रहे होते हैं, ठीक। ऐसी देखिए दूसरा सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है, प्रिया इज़ ए गर्ल, ठीक है। प्रिया एक लड़की का नाम है ना, एक ख़ास लड़की का नाम हमने ले लिया, ठीक। और गर्ल भी नाउन है यहाँ पे, लेकिन गर्ल जो है आपका कॉमन नाउन, गर्ल आपका कॉमन नाउन है, लेकिन प्रिया जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है। राजा इज़ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे राजा एक प्रॉपर नाउन है और स्टूडेंट एक के कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन से देखिए यानी कि जातिवाचक, ठीक है। इस नाम से भी बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, यानी किसी की तरफ, एक होल कम्युनिटी की तरफ ये इशारा करता है कॉमन नाउन। तो देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन टू एवरीथिंग और पर्सन ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है। तो कॉमन नाउन से आप क्या समझते हैं? कॉमन नाउन से भाई आप ये समझते हैं, जैसे कि आपने देखा ऊपर जो नाम आए थे ना, अब्दुल, प्रिया, राजा, ठीक है, समझ रहे हैं, किसी ख़ास नाम है, ये किसी के ख़ास नाम है। सेंटेंस जो और भी इसमें नाम आए हैं, जैसे मान लीजिए प्रिया ख़ास नाम है, गर्ल का ख़ास नाम है ना। वैसे ही जैसे बॉय, BOY बॉय ख़ास नाम नहीं है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। तो अब क्या समझते हैं आपके कॉमन, क्योंकि हम, अब सुनो यहाँ से, क्योंकि हम किसी भी लड़के को बॉय कह सकते हैं और इसी तरह किसी भी लड़की को गर्ल कह सकते हैं, तो ये बॉय और गर्ल क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब मेन चीज़ आपको इसमें समझ में आ गया होगा, जिस नाउन से किसी जाति, है ना, यानी कास्ट या क्लास, श्रेणी जिसे हम बोलते हैं, कि सभी चीज़ों या प्राणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस तरीके से देखिए, अब एक बहुत अच्छी तस्वीर आपके सामने आ रही है इस स्क्रीन पे। तो देखेंगे आपके हमने 2 कॉलम लिखे हैं, है ना। एक लिखा है प्रॉपर नाउन का और एक लिखा है हमने आपका कॉमन नाउन, ठीक है। तो देखिए इसमें आप अच्छे से देखेंगे कि अब्दुल, राजा, शाहरुख, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी ख़ास नाम है, ठीक है। और ये सभी क्या हैं, ये लड़के हैं, तो लड़का यानी बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरीके से देखिए लता, प्रिया, मुमताज़, ये लड़कियों के नाम हैं, लेकिन ये ख़ास नाम है ना, किसी की तरफ ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम ख़ास हो गए, इस तरह से इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन ये क्या है, किस कम्युनिटी से, किस क्लास में है, आती हैं, एक तरह से किस जाति की तरफ जाती हैं, ये लड़कियां हैं, ठीक है। तो लड़कियां यानी गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दिल्ली, पुणे, अलीगढ़, है ना, ये किसी ख़ास शहर के हमने नाम ले लिए, 3 शहर।
तो ये तो ख़ास नाम यानी कि प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन सिटी हमने जब कहा तो सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बिहार, त्रिपुरा, केरला, ठीक है, ये ख़ास स्टेट हो गए, ठीक है ना। तो अब स्टेट हम बोलेंगे यानी राज्य या सूबा, है ना, उर्दू में सूबा बोल दो या रियासत बोल दो। तो ये रियासत या सूबा क्या हो गया, स्टेट क्या हो गया आपका, राज्य कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। राज्य तो बहुत सारे हैं, ठीक। इसी तरीके से देखिए अब नदियों के नाम आते हैं। देखिए हमने नदी कहा, रिवर, तो ये कॉमन हो गया। लेकिन हमने कहा गंगा, चिनाब, रावी, सतलज, बहुत सारी नदियाँ हैं। फिलहाल हमने 3 नाम लिखे हैं इसमें। देखिए तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि अगर ख़ास नाम ले लिया गंगा, चिनाब, रावी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और हमने सिर्फ सेंटेंस में या कहीं हमने बोला रिवर, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए मंडे, संडे, फ्राइडे, ये डेज नेम ऑफ द डेज हैं, ये है ना, नेम ऑफ द डेज हैं, यानी कि ये सप्ताह के कुछ नाम ले लिए हमने। लेकिन हमने बोला दिन, डे क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। डे में कोई सा भी आ सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, अप्रैल, जून, मार्च, ये क्या है, नेम ऑफ द मंथ्स हो गए, ठीक है। तो ये ख़ास नाम हो गए, जून, मार्च, अप्रैल की बात चल रही है ना। किसी का बर्थडे मार्च में होता है, किसी का जून में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए क्या है ना। लेकिन हमने कहा अगर मंथ तो महीने में 12 महीने होते हैं। अब ये कॉमन सबकी बात चल रही है ना, ठीक है। तो मंथ ये आपका कॉमन हो गया। अब उसी तरह से देखिए हमने कुछ अखबारात के नाम लिए हैं, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपने यही देखा कि इसमें न्यूज़पेपर अगर हम कहते हैं तो ये कॉमन नाउन होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे, है ना, बहुत सारी तादाद आती है इसमें। लेकिन हम कोई नाम लेते हैं प्रॉपर नाउन तो उसको हम बोलते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, है ना। कोई ख़ास नाम लेके हमने इसको ख़ास कर दिया, प्रॉपर कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि देखो मिस्टर, स्क्रीन पे आपने देखा कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तीसरा, तो देखिए आप इसमें लिखा हुआ है मिस्टर, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्शन, जिसमें कलेक्शन की बात हो। तो मैं कुछ वर्ड्स पढ़ देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, टीम, क्राउड, हर्ड, क्लास, फ्लॉक, आर्मी, फैमिली, है ना, मॉब, स्कूल, पैक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, गगल, स्वाम, स्टाफ, ऑडियंस, जो देखती है ऑडियंस, है ना, एली, कास्ट, क्रू, कमिटी, ज्यूरी, सीनेट, कंपनी। इसमें आपने क्या देखा मिस्टर, आपने इसमें यही देखा कि इसमें जो है ये सब क्या है, ये कलेक्शन है ना, ठीक है। क्लास आप जानते हैं, फ्लॉक क्या होता है, झुंड होता है बर्ड्स का, मोब भीड़ होती है लोगों की, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, बेड ऑफ ऑयस्टर्स आपने सुना होगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है। स्कूल ऑफ फिश भी होता है, सुना होगा आपने, है ना। टीम ऑफ हॉर्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और भी टीम होती है, क्रिकेट मैच की भी टीम होती है, बहुत सारी टीम होती है प्लेयर्स की। पैक ऑफ वॉल्व्स भी कहते हैं, ठीक है। और देखो गैगल ऑफ गीज, है ना, गीज जानते हैं आप। अब देखिए स्वार्म ऑफ बीज, है ना, मधुमक्खियों का झुंड। स्टाफ जानते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, ठीक है। ऑडियंस, एली, कास्ट, ये सब जानते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि, है ना, क्या देखा आपने, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह यानी ग्रुप का पता चले, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। समझ रहे हैं। अब इसमें देखो इंग्लिश में मैंने क्या लिखा है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज ए होल, है ना। नाउन से ये पता चलता है किसी ग्रुप की बात चल रही है, या वो इंसानों का ग्रुप हो सकता है या चीज़ों का ग्रुप हो सकता है ना। बंच ऑफ की बोलते हैं, इस तरीके से बहुत सारे आप ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग जो वर्ड्स हैं, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, है ना। नाउन क्यों है, क्योंकि ये नाम है, ठीक है, पुकारते हैं हम इसे बोलकर। तो अब देखिए आपको आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत अच्छे से, वुड, आयरन, सैंड, टी यानी चाय, वाटर, इंक, जो सब लिखते हैं इंक, कोल, पल्स, बटर, पेपर, ऑयल, मिल्क। बटर पेपर भी एक अपने आप में एक पेपर होता है, एक ख़ास पेपर का नाम है, लेकिन वो प्रॉपर हो जाएगा यहाँ पे। बटर पेपर, बटर अलग है, पेपर अलग है। ऑयल, मिल्क, राइस, गोल्ड, शुगर, हनी,
हनी जानते हैं आप, शहद खाते हैं, है ना। एग, फूड, परफ्यूम, ठीक है। कोई भी हनी नहीं हो सकता, ये कहने की बात है। हनी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि हनी कभी ख़राब नहीं होता। तो अब आगे देखते हैं क्या है। आपने देखा कि दिए गए सभी वर्ड्स को नापा या तौला जाता है, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते, गिना नहीं जाता इनको, है ना। एक मिल्क, एक दूध, दो दूध हम कभी नहीं कहते, एक तेल, दो तेल हम कभी नहीं कहते, ठीक है ना। 1 लीटर मिल्क बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 2 चावल, 3 चावल हम कभी नहीं कहते, हम ये बोलते हैं थोड़ा सा चावल या ज़्यादा चावल। या हम कभी लेने जाएं, राइस लेने आए, तो हम बोलेंगे 1 kg राइस दे दो या 100 kg राइस दे दो, जो भी है, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड है, या इस तरीके से वुड है, ठीक है ना। पेपर है, परफ्यूम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप क्या है, आप तौल के ही लिया जाता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी मटेरियल नाउन में, ठीक है ना, जिसको हम गिनते नहीं हैं बल्कि तौलते या नापते हैं, वज़न करते हैं इसका, ठीक। तो इसमें देखेंगे आपके डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की, तो देखिए क्या है। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस विच इज़ मीजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड। ये था इंग्लिश में इसका डेफिनेशन। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे। तो देखिए ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मैं कुछ वर्ड्स पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लव, ट्रुथ, चाइल्डहुड, लिव, डेथ, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, हीट, स्लीप, म्यूजिक, बर्थ, कोल्ड, ब्यूटी, पेसिमिज्म, सैडनेस, कैरियर, हॉलीडे, लाइफ, मैरिज, फ्यूचर, पास्ट, क्यूरियोसिटी, डेमोक्रेसी, थॉट, नॉलेज, सेक्रीफाइस, विजडम, इंटरेस्ट, बिलीफ, चैरिटी, फेल्यूर, एनर्जी, कंफर्ट, कल्चर, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी, फेथ, ब्रिलियंस, करेज, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जेनरोसिटी, इंडिफरेंस, despair, एंगर, बीइंग, ओपननेस, फ्रीडम, नर्वसनेस, लिबर्टी, misery, luxury, confusion, fear, pain, pleasure, sympathy, sensitivity, anxiety, excitement, bravery, desire, etc. ठीक है। तो इस वर्ड से आपको देख के ये पता चला है, ठीक है मिस्टर, क्या पता चला है कि दिए गए सभी वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उन्हें ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इसमें ज़्यादा समझने की ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लव, ट्रुथ, ये सब जानते हैं आप, चाइल्डहुड वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब मतलब महसूस की जाती हैं या एक्सपीरियंस की जाती हैं, ठीक है। जैसा आपने कभी ये नहीं देखा होगा मैं चाइल्डहुड पकड़ के बैठा हूँ, या कोई जवानी अपनी पकड़ के बैठा है, या बुढ़ापा कोई पकड़ के बैठा है ना। कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा आए, लेकिन कोई नहीं चाहता कि बचपना जाए, है ना। बचपना जाने का पता कब अफसोस होता है, जब बचपना चला जाता है। दुनिया में यही होता है, जो चीज़ बीत जाती है उसकी वैल्यू तभी पता चलती है, ये तो आप जानते हैं पहले से। तो फेल्यूर कोई नहीं होना चाहता, लेकिन फेल्यूर इंसान अपनी हरकतों से होता है, क्या कर सकते हैं आप। ज़िंदगी है, कोई नहीं चाहता मरना, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी है एक वक्त में, उसके बाद डेथ भी आती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने देखा कि ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की जाती हैं अपने ऊपर खुद पर, है, या एक्सपीरियंस करते हुए दूसरों को देखते हैं और उसको महसूस करते हैं, है ना। तो इसको हम पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते, ठीक है। यही वर्ड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी सेंटेंस के बारे में हम इसका एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। जैसे कि डेफिनेशन क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी थॉट ऑफ इन आवर माइंड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाकर आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।